फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य का, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। उद्देश्य का को हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। इसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देश्य का में संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा उद्देश्य का में संशोधन किया गया था, और ये कब किया गया था? 1976 में, सन 1976 में। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा 8। प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और जो वर्तमान में वो कितनी है? वर्तमान में हमारी 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12। अगर वर्तमान पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, और प्रारंभ में कितनी थी? मूल संविधान हमारा बना था तो तब थी 8। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। संसद को राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। नेक्स्ट, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटे को क्या कहलाया जाता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो सही आंसर होगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा
352 3 में, 352 3 में। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी को सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। 552 हो सकती है। नेक्स्ट, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो सही आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 545, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। शून्यकाल जो है भारत की ही देन है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर होगा सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। रूस के संविधान से ही मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है संसदात्मक। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका सबसे पहले गठन किया गया भाषा के आधार पर। नेक्स्ट, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो सही आंसर होगा 7 वर्ष। लगातार 7 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता है समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वॉक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4A। भाग 4A। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सही आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 250, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा 2, कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल की सलाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन जो अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाता है वही पदावधि होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन जो कब किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम, ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो सही आंसर होगा 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? संसद को। नेक्स्ट, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति को का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MC सीतलवाड़। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।